श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 104 वीडियो में 104 श्रृंखला के क्रम में हम लोगों ने 173 दोहा बाल कांड तक का श्रवण अमृतपान कर लिया है। और जो प्रसंग इस समय चल रहा है वह राजा भानु प्रताप और कपटी तापस मुनि की कथा का प्रसंग है। पूर्व दिवस पर कपटी मुनि राजा को अपने वश में कर लेता है और राजा से कहता है कि यदि विप्र आपके वश हो जाते हैं तो फिर और सारे देवता यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपके वश में हो जाएंगे। तो उस पर राजा भानु प्रताप उस कपटी मुनि से पूछता है जिसे वह महामुनि और अपना गुरु मान लिया है। और राजा भानु प्रताप कहते हैं कि होहि विप्र बस कवन विधि कहु कृपा करि सो तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। कि वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं? हे महामुनि, हे गुरु, आप कृपा करके वह उपाय भी बताइए। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी और को मैं अपना हितु नहीं देख रहा हूं, कोई मेरा हित करने वाला नहीं है। तो इस तरह कपटी मुनि राजा से कहता है कि जौ नरेश मैं करऊं रसोई तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न जो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तव आयसु अनुसरई। तो यहाँ कहता है कि हे नरेश, हे राजा, वह कपटी मुनि राजा भानु प्रताप से कह रहा है कि हे नरपति, यदि मैं आपकी रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो, किंतु यहां एक शर्त है कि कोई मुझे जान ना पाए कि रसोई किसने बनाई है। तो उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा, तुम्हारा अनुसरण करने लगेगा। इतना ही नहीं, आगे भी कपटी मुनि कहता है, पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो तव बस होई भूप सुनु सोऊ। यानी यही तक नहीं है कि जिनको आप परसोगे, जिन विप्रों को आप खिलाओगे, वही आपका अनुसरण करेंगे, वही आपकी आज्ञाकारी होंगे, बल्कि भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, जो उनके यहां आएगा और वह भोजन करेगा, तो हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तो इस तरह कहता है कि जाई उपाय रचहु नृप एहू संबत भरि संकल्प करेहू। तो जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लो। यह कपटी मुनि राजा से कहता है। तो इस तरह है। अब यहां कि मुझे कोई जान ना पाए, इसलिए तापस मुनि राजा भानु प्रताप जी से कहता है
कि मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचान हूं तब मोय, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊं तोय। कि मैं वही यानी पुरोहित का वेश धारण कराऊंगा। भाई मैं अपने रूप में नहीं आऊंगा, मैं पुरोहित के रूप में आऊंगा, पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा और आपको एकांत में बुलाकर सारी कथा जब आपको सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। तो इस तरह तापस मुनि उपरेहित का वेश धरकर, उपरेहित के वेश में उसको धारण कर राजा के यहां आते हैं। ब्राह्मणों को सपरिवार कुटुंब सहित विप्र को निमंत्रित करते हैं और उपरेहित या जो कालकेतु राक्षस, अब तापस मुनि उपरेहित बनकर नहीं आया। जैसा कि राजा से कहा था कि मैं अपने तपोबल से उपरेहित के वेश में आऊंगा और उपरेहित को लाकर अपने यहां अपने रूप में आसन पर बैठाऊंगा, किंतु वास्तव में तापस के पास ऐसी कपट छद्म या यूं छल की विधा नहीं थी, उसके पास ऐसा बल नहीं था। वह तो कालकेतु के भरोसे कहा था और कालकेतु ही उपरेहित बनकर आता है और उपरोहित जो कालकेतु आता है तो वह भोजन बनाता है। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसु श्रुति गाई। यानी कालकेतु जो उपरेहित के वेश में आया हुआ था, पुरोहित के राजा के पुरोहित का वेश धर कर आया था, वह 6 रस और 4 प्रकार के भोजन को बनाया। और वह भोजन कैसा था? जैसा कि वेदों में वर्णन किए गए हैं। और उसकी रसोई कैसी थी कि मायामय तेहि कीन्ह रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। और कालकेतु ने माया की रसोई तैयार किया और इतने व्यंजन बनाए कि कोई उसे गिन ही नहीं सकता। अब जो भोजन बनाए थे, भोजन कैसा था कि भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने बेश्वासु। आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, रसोई जो है उसमें ब्राह्मणों का मांस बना है। ये आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए और ब्राह्मण क्रोधित होकर राजा भानु प्रताप को श्राप देते हैं कि बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। भाई जब राजा कुछ नहीं बोले तब राजा को अपराधी समझकर कुपित हुए, क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी को सुनने के बाद भी उसके निराकरण में, उसकी सफाई में राजा कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तब राजा को अपराधी के रूप में राजा की सम्मति मिल गई। मौनम सम्मति लक्षणम। भाई यदि अपराध नहीं किया था तो वो चुपचाप क्यों रहता? भाई वो अपनी सफाई में कुछ कहता, अपने सारे व्यवहार को बताता। और विप्र समाज भर का निमंत्रण था तो इतनों का धर्म नष्ट होता? भाई वो 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था, 1 लक्ष, तो उतने ब्राह्मणों का धर्म नष्ट होता। इसलिए भारी कोप हुआ। नहीं कछु कीन्ह विचार। भाई एक तो यह कि तूने यह
कुछ विचार नहीं किया कि हम ब्राह्मणों को मांस खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं और इस अधर्म से हमारा स्वयं का नाश हो जाएगा, इसका कोई विचार नहीं करते। और दूसरे रूप में कहें, दूसरे भाव में, कि ब्राह्मणों ने कोई विचार नहीं किया, कुछ भी विचार नहीं किया। भाई उन्हें तो विचार करना चाहिए था कि राजा जी तो बड़े धर्मात्मा हैं, ब्राह्मणों को विप्र मांस कैसे खिलाएंगे, तो इस बात का निश्चय करके तब श्राप देना था। तो इसी बात पर दूसरी आकाशवाणी होगी कि विप्रहु श्राप विचारिन दीन्हा, यानी कुछ भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म गिरा असत्य होता नहीं है, इसे ब्रह्मवाणी ही समझे। इसी से एकदम से उठे और एकदम क्रोध में आ गई कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार। और क्या विचार किया कि जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो यहां कि निशाचर होने का श्राप दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को परिवार सहित वह विप्र मांस को खिलाना चाहता था, और अब परिवार सहित जाकर कि जो हमें खिलाना चाहते थे जाओ वही खाओ, अर्थात परिवार सहित राक्षस हो जाओ। और जबकि यह भी नहीं विचार किया कि वो परिवार सहित राक्षस होंगे तो भी तो विप्रों के वंश का ही नाश करेंगे। तो उसी से अब जब दे दिया कि छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सित समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तव हो जलदाता न रही कुल को। कि हे क्षत्रिय धम, क्षत्रियों में भी अधम, क्षत्रियाधम की बात किया कि तूने ब्राह्मणों को समुदाय यानी कुल परिवार समाज सहित उनका धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया है। कि छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, कि तुमने विप्रों को बुलाया किस लिए? घालय लिए सहित समुदायी। और आगे कह रहे हैं कि ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सित समेत परिवारा। कि ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने धर्म की रक्षा की, और तू जय सित समेत परिवारा, और तू परिवार सहित नाश को प्राप्त होगा। जा, जैसे आज की भाषा में भी लोग गुस्सा होते कहते जा तुहार नाश हो जाए, तो उसी तरह विप्र शाप दिए कि तू परिवार सहित नाश को प्राप्त होगा। असंबत मध्य नाश तव हो जलदाता न रही है कुल को। कि एक वर्ष के भीतर ही तेरा नाश होगा, एक संबत के अंदर नाश होगा, और तेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला भी नहीं रह जाएगा। तो छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घालय लिए सहित समुदायी। घालय लिए यानी धर्म का नाश करने के लिए, जैसा कि ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सित समेत परिवारा। कि ब्राह्मण के धर्म का नाश करने वाला क्षत्रिय अधम है, और तू हमको बुलाकर विश्वास से धर्म, भाई बुलाया तो पूरे विश्वास के साथ, धर्म नष्ट करना चाहते थे, यानी विश्वास में बुलाकर हमारा धर्म को नष्ट करना चाहते थे तूने। यानी अब वो विप्र राजा भानु प्रताप से कह रहे हैं कि तूने तो अपनी ओर से नाश करने में कुछ उठा नहीं रखा, यानी कोनो चीज बचाए ना रखा, नाश ही कर चुके थे। किंतु ईश्वर सहाय भयन,
ईश्वर तो धर्म के रक्षक हैं, गौ और ब्राह्मण के हित करता हैं। इसी से उस ईश्वर ने हम लोगों के धर्म की रक्षा की। कहने का आशय है कि तुमने हमारे धर्म का नाश करने के लिए ही हमें बुलाया और हम तुम्हारे विश्वास में आए। भाई आप विप्र सुर सेवी हैं, इसी विश्वास में आए और हम कुछ जानते नहीं थे, इसी से भगवान ने हमारी रक्षा किया। अजय है सितय समेत परिवारा। ईश्वर अधर्मियों का नाश करते हैं और तू अधर्मी है, जानबूझकर हमारे धर्म को नष्ट करने को उद्यत हुए, तो इसी से तुम्हारा भी नाश होगा। और समाज तथा परिवार सहित हमें नष्ट करना चाहा। भाई पूरे कुटुंब सहित पूरे 1 लाख ब्राह्मण को बुलाया एक एक दिन के लिए, तो इससे कोई प्रायश्चित करने वाला भी नहीं रह पाएगा। असंबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही है कुल को। कि राजा ने संवत भर का संकल्प किया था, यानी साल भर के लिए निमंत्रण का संकल्प लिया था, और ऐसा कपटी मुनि की आज्ञा थी। भाई यही तो कपटी मुनि की आज्ञा थी कि जाई उपाय रचहु नृप एहू, संवत भरि संकल्प करेहू। इसी से भगवान की प्रेरणा से संवत भर में यानी साल भर में नाश होने का शाप दे दिया। संवत मध्य यानी साल भर के अंदर। अजय है सितय समेत परिवारा, परिवार समेत नाश, जिससे कोई भी जल देने वाला न रहे। तो यही परिवार समेत की बात किया। जल दाता न रही कुल को, अर्थात तुम्हारी सदगति का उपाय करने वाला भी कोई न रह जाएगा। भाई अंजलि में जल लेकर पितरों के नाम से जल गिराना जल व पानी देना कहलाता है। भाई आदमी ये कहता है कि हम पितरन के पानी देते ही, तो मरने पर मृतक के नाम से जल दिया जाता है, तो इसी को तर्पण भी कहते हैं, जिससे सदगति होती है किसकी, मृतात्मा की। तो जलदाता कोई ना रहे, अर्थात नाती पनाती पोते परपोते आदि जो भी जल दे सकते थे उन सब के नाश को शाप में कह दिया। पहले ही कहा कि बोले विप्र सकोप, यानी उसी कोप के स्वरूप को अब दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का कोप था। कि क्रोध के कारण 3 बार परिवार समेत नाश होने का शाप दिया, 3 बार। कि जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, एक बार कहा। फिर जय है सितय समेत परिवारा, दूसरी बार कहा। और तीसरी बार कि संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही है कुल को, तीसरी बार परिवार सहित नाश का कहा। तो राजा जी यह सारे श्राप को सुनकर कि नृप सुनि श्राप विकल यति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब मुनि नभ बानी, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी। भूप गयऊ जह भोजन खानी। भाई राजा श्राप को सुनकर अत्यंत त्रास से व्याकुल हो गए। और तब श्रेष्ठ आकाशवाणी होती है,
भय बहोरी बर गिराय कासा। तो ब्राह्मणों, आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, तुमने भी सोच विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया कि नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। तो इतना सुनते ही चकित विप्र सब सुनि नभु बानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। तो आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भौचक्के रह गए, हड़बड़ा ही गए। और राजा तब रसोई में गए, जहां भोजन के पदार्थों की खान यानी भंडारे थे। भाई उसी को तो हम कहते हैं भंडार, जहां पे सारा खाना बना के रखा हुआ है। तो विप्र शाप तो अत्यंत घोर होता है कि प्रभु महि देव श्राप अति घोरा, वह अन्यथा नहीं हो सकता। अकिए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। तो आकाशवाणी सुनकर विकल हुए कि भूप विकल मति मोह भुलानी, और विप्र श्राप सुनकर अति विकल हुए। तो आकाशवाणी से अपराध साबित हुआ, फिर उसका दंड मिला। तो राजा विप्र शाप से पहले ही डरते थे कि एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। और अब वह घोर शाप सुना, इसलिए अब अति त्रास हुआ। भाई विप्र शाप जो है वो अति घोर है, भयंकरता है उसकी कि एक तो परिवार सहित नाश हो, और वह भी अल्प काल में हो। और फिर यह दूसरी चीज कि राक्षस योनि मिले, और उस पर भी पानी देने वाला कोई न रह जाए। भाई रावण बनेगा तो रावण के कुल में कोई नहीं बचेगा जो जल देने वाला है, और सदगति हो सकने का उपाय ही न बचे। भाई कोई तर्पण नहीं करेगा, मृतक को जल नहीं देगा, पानी नहीं देगा, तो उसकी सदगत नहीं होगी। अब बर गिरा आकाशा, भाई पहले आकाशवाणी से राजा अधर्मी ठहराए गए। भाई राजा को जन्म भर इसकी ग्लानि रहेगी, इसलिए राजा के संतोष के लिए और लोक में निरपराध प्रकट करने के निमित्त देववाणी हुई। भाई नहीं तो आकाशवाणी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पहले वाली जो आकाशवाणी हुई थी वह कालकेत की थी, ब्रह्मवाणी नहीं थी। विप्रह श्राप कि ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया, यह तो पहले ही बाबा गोस्वामी दास जी कह चुके हैं कि नहीं कछु कीन है विचार। अब बिना अपराध के राजा को श्राप दे दिया। इससे भी पहली आकाशवाणी कालकेतु की ही है। भाई यदि ईश्वर की वाणी होती, नभवाणी होती, तो पहले ही यह बात कह देती नभवाणी में कि राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। भाई यदि वह ईश्वर की वाणी होती तो पहले ही तो बताते कि राजा का इसमें कोई, जो बाद में कह रहा है वो पहले ही आकाशवाणी कह देता। और दोबारा आकाशवाणी होने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई अपराध विचार कर शाप देना था, तो राजा ने तो अनजान में अनुचित किया। पर तुम तो विप्र हो, तुम्हें ध्यान देख लेना चाहिए था, ध्यान दे देना चाहिए था। यह काम किसका था और किसने आकाशवाणी में धृष्टा पूर्वक भेद जनाया और किस हेतु से? अपराध कछु कीन्हा, कि ऐसा शाप भारी अपराध में देना चाहिए था, और राजा ने तो किंचित भी अपराध नहीं किया। और राजा की शुद्धता प्रकट करने के लिए बर गिरा हुई। भाई नहीं तो राजा के हृदय में बड़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोषपन न ब्राह्मण ही जान पाए न परमेश्वर ही जान पाए। हमें अपराधी बनाकर दंड दिया,
और इस वाणी से अब संतोष हो गया। तो इसके पश्चात कि चकित विप्र सब, कि चकित विप्र सब सुनि नभ भानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। भाई क्योंकि एक और तो आकाशवाणी कहती है कि रसोई में विप्र मांस मिला हुआ है, और फिर यह भी कहती है कि राजा का कोई दोष नहीं है। तो यह कैसी बात है? एक तरफ तो विप्र मांस की बात हो रही है, दूसरी तरफ राजा को दोषी भी नहीं ठहराया गया। तो भूप यानी राजा, गयौ जह भोजन खानी, यानी विप्र भी चकित और राजा भी चकित कि कपटी मुनि पद में राजा की बुद्धि किस तरह तन्मय हो रही थी कि 2 बार आकाशवाणी हुई, फिर भी उसने ब्राह्मणों से कहानी को नहीं कही। क्यों? क्योंकि उस कपटी मुनि, जिसे राजा भानु प्रताप अपना गुरु और महामुनि समझ बैठे थे, मान लिए थे, उसने मना कर दिया था। और आकाशवाणी सुनकर जब चकित होकर रसोई में गए कि गुरु से मैं जाकर यह सब कहूं कि वे मेरी रक्षा सुर विप्र दोनों से करेंगे, और राजा अति व्याकुल होने के कारण अत्यंत सोच में डूबे। यह आकाशवाणी सुनकर जब दूसरी हुई, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुलता कुछ दूर हुई और वह सावधान हुए और उस सोच सागर से पार होने के लिए वह गुरु के पास गए, जो रसोई जेवनार बनाने के लिए आया था, रसोई बनाने के लिए। और जब वे वहां पर गए तो वहां तो गुरु था ही नहीं, वह कपटी मुनि मिला ही नहीं, कपटी मुनि भी नहीं, वो तो कालकेतु था। तब अपार सोच राजा को हुआ, राजा जी को अपार सोच होता है। अतहन यसन नहीं वे प्रसुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परहु अवनीय कुलाई। भाई वहां न तो भोजन का कोई पदार्थ ही था, कोई भी भोजन का कण नहीं था, और न ही ब्राह्मण रसोइया था। जो रसोइया विप्र पुरोहित के रूप में आए थे, यानी कालकेतु आया था, वो भी नहीं था, वो भी तो अदृश्य हो गया था, अंतर्धान हो गया। और राजा मन में बेहद चिंतित होकर लौटे कि फिर उराऊ मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परहु अवनीय कुलाई। तब सब वृत्तांत ब्राह्मणों को राजा भानु प्रताप ने सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर ब्राह्मणों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े कि भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। वहां जब देखे कि न तो रसोइया है, न भोजन का कोई टुकड़ा है, तो अत्यंत चिंतित होकर जब लौटते हैं और सारा वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाते हैं, और इतना कहकर ब्राह्मणों के पैरों पर गिर पड़ते हैं। तब ब्राह्मण बोलते हैं कि हे राजन, भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, कि भावी मिट नहीं सकती, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, कि विप्र श्राप अत्यंत घोर यानी कठिन और भयंकर होता है, और किसी भी उपाय से वह व्यर्थ नहीं हो सकता।
यसन नहीं वे प्रसुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। भाई भोजन के पदार्थों को जब कोई यानी भोजन का कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि रसोई कैसी थी, मायामय। तो व्यंजन तो अगणित बने थे, किंतु उनमें से एक भी दिखाई नहीं पड़ा। जब राजा वहां पर गए तो पर्दे के भीतर देखा तो रसोइया विप्र भी नहीं था। जो कालकेतु विप्र रूप धारण करके आया था, पुरोहित के वेश में आया था, वो भी नहीं था। भाई मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित अंतर्धान हो गया, यानी खुद गवय और अपराध के सारा सबूत सारा साक्ष्य मिटाए के यानी लेके चला गया। तो अब राजा सोचत है जेके ऊपर इतनी आस्था रही, वो घोर हमार दुश्मन निकला, कठिन बैरी बना। और था वह कौन के रहा जे इतनी बड़ी माया कई के हमारे नाश कई गए। यानी वह कौन था जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश किया। और राजा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं अत्यंत लोभ से मारा गया, अब मेरा और मेरे कुटुंब का क्या होगा। और यही सोचने लगा। और अपार सोचने का भाव, कि फिर उराऊ मन सोच अपारा। जो अपार सोच की बात करते हैं कि राजा को तो पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा है, हमारा भला अवश्य करेंगे। और इसी सोच से पार होने के लिए मुनि के पास गया। जब उनको न देखा, भाई जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वही नहीं मिला, इसलिए अपार सोच हुआ। तो सब प्रसंग महिसुरन सुनावा, यही तो कहा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर अवनीय कुलाई। रसोई में जब न पदार्थ दिखाई दिए न मुनि दिखे, तो मुनि को तब राजा समझ गया कि वह मुनि नहीं था, कोई हमारा पुराना शत्रु था, हमारा बैरी था। हमारे साथ उसने बड़ा भारी छल किया, हमको धोखा दिया। तब वह राजा भानु प्रताप सारा प्रसंग ब्राह्मणों को सुना दिया। इस शिकार में एक सूकर के पीछे घोर वन में जाना, वहां एक तापस का मिलना, उसको महामुनि जान उसके छल में आना, किस तरह उनके छल के छलावे में हम फंसे, और सोते ही महल में पहुंचा जाने से उसमें विश्वास हो गया। उस बात तक सब कुछ बातें विप्रों से बता दी। और अंत में विप्र वृंद को आदर पूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरंभ करना तक की सारी बात बताई। कि ब्राह्मणों के शाप की बात आई तो उसे समझकर त्रस्त हो गया, और कहते कहते भय से अत्यंत व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। कौन? राजा भानु प्रताप। तो यहां पर जब राजा भानु प्रताप की स्थिति होती है, तो यहां पर विप्र बोलते हैं कि भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। जब राजा ब्राह्मणों के आगे सारा प्रसंग कह डाले, तब ब्राह्मणों ने राजा भानु प्रताप को समझाया। दूसरी नववाणी और सारा प्रसंग श्रवण करने से सुन करके
राजा निरपराध सिद्ध हुए। इसलिए अब विप्र राजा को समझाने लगे कि भावी नहीं मिटती, अर्थात यह सब भावी ने कराया। अब भावी तुमको वहां पर ले गई, भावी बस तुमने वहां वह काम किया। यानी अगर हम कहें कि इस पूरे प्रसंग में प्रारंभ भी, मध्य और अंत तीनों में भावी की प्रमुखता प्रधानता को दिखाया। जैसे कि प्रारंभ में कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, और बीच में मध्य में कि भावी बस न जान कछुराहू, और अंत में कहते हैं कि भावी बस न आव मुख बानी। तो इसी से ब्राह्मण भावी की प्रबलता कहकर समझा रहे हैं कि भावी मिटे नहीं। फिर कहते हैं कि यद्यपि न दूषण तोर, अर्थात दोष न होने से हम शाप अन्यथा कर देते, किंतु हमारे करने से शाप व्यर्थ हो नहीं सकता। यहां ये भी ध्यान रखिए कि उस समय ब्राह्मणों का यह प्रभाव था, वे असत्यवादी भी नहीं थे। इसी से तो जो वचन मुख से निकल गया वो निकल गया, वह व्यर्थ नहीं जाता। आजकल की बात छोड़ दीजिए, आज की दशा बड़ी दयनीय है कि मुंह से वचन निकला, वचन का कोनो कीमत नहीं। तो किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर, कि एक भी ब्राह्मण का शाप घोर होता है, और यहां तो लाखों विप्रवरों का शाप एक साथ हुआ है। इसीलिए कि विप्र श्राप अति घोर, भाई भानु प्रताप निर्वासिक धर्मात्मा थे, और यह विघ्न और घोर शाप, भाई यहां पर एक स्थिति है ना कि वह तो निर्वासिक धर्मात्मा, तो उसे यह विघ्न और शाप, घोर शाप, शाप ही नहीं बल्कि घोर शाप, तो इसमें हरि इच्छा ही प्रधान है। भाई जो कहो कि हरि तो धर्म के रक्षक हैं, तो उन्होंने कैसे ये विघ्न लगाया? भाई भानु प्रताप हरि को त्याग कर कपट में मन को लगाए, तब हरि रक्षक कहां रह गए? भाई जब वो कपट की ओर चले गए तो हरि से दूर हो गए। पहले निष्काम कर्म करते थे और अब कामनावश हो गए। भाई 100 कल्प तक राज्य और अमर होने की दुर्वासना जो है वह उत्पन्न हुई, इससे राजा भानु प्रताप बंधन में पड़ गए। तो पहले 3 कल्पों की कथा में जय विजय हरगण प्रभृति का शाप होने से शापानुग्रह के लिए प्रार्थना करना और शापोद्धार होना पाया गया, पर भानु प्रताप शाप के अनुग्रह के लिए प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणों ने ही अपनी ओर से कोई अनुग्रह किया। कारण यह है कि परात्पर ब्रह्म के आविर्भाव की कथा है। अब ब्राह्मणों को भी इसकी खबर नहीं, वे इतना कहकर ही रह गए कि भावी अमिट है। कहां तक कहते हैं कि भावी अमिट है। तो भानु प्रताप रावण ही का चरित्र मुख्यतः इस रामचरितमानस ग्रंथ में है और इन्हीं के लिए श्री साकेत बिहारी जी श्री राम जी का अवतार हैं। तो अब ब्राह्मण श्राप देकर और उसके बाद आकाशवाणी होती है, रसोई में जाते हैं, राजा भानु प्रताप की सारा प्रसंग से संबंधित व्यथा सुनते हैं, सारी प्रकरण को समझते हैं। तब वो कहते हैं कि ये भावी है, अब भावी वश हुआ है, ईश्वर की इच्छा से हुआ है। और इसके पश्चात ब्राह्मण क्या करते हैं और क्या राजा भानु प्रताप की स्थिति होती है, या वह तापस
और कपटी मुनि और उसका मित्र कालकेतु क्या करता है, तो उस कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।